अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस.एम. फ़ारूक सागरी वीलॉगर। आज मैं आप लोगों को ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ एक जो पेशेंट गोइया की थी। आजकल मौसम भी प्रिडिक्शंस का है, तो ये मैंने पढ़ी एक किताब से कहानी कि वो किस तरह का क्या हुआ था। 1956 में एक अंग्रेज़ी अखबार सिविल एंड मिलिट्री गज़ट निकला करता था। ये एक मेयारी अखबार था, जैसे आजकल डॉन है, न्यूज़ है, नेशन वगैरह। एक रोज़ एक दिलचस्प आर्टिकल छपा। इसका उन्वान था मूविंग फिंगर राइट्स। इसके लिखने वाले कोई कर्नल साहब थे। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी अपनी ज़ुबान में बयान करूँ जो उन्होंने लिखा। 1938 से 1939 मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी। उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट था। एक दफ़ा मैं और मेरे एक दोस्त ने छुट्टी ली और तफरीह के लिए बम्बई गए। उन दोनों बम्बई में हिंदुस्तान के एक मशहूर ज्योतिषी होते थे। हम दोनों उनके पास गए। ज्योतिषी ने हमसे भारी फीस लेकर हर एक को 5-5 बंद लिफाफे दिए। हर लिफाफे के ऊपर मुस्तकबिल की कोई तारीख लिखी थी। लिफाफे देने के बाद कहने लगे, मैंने खसूसी अहमियत के वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं तहरीर करके बंद कर दिए। शर्त ये है कि आपने मुकर्रर तारीख से पहले लिफाफा नहीं खोलना। जिस दिन जब भी तहरीर करदा तारीख आएगी उस दिन आप लिफाफा खोल कर पढ़ सकते हैं। मैं अपने दोस्त को कोसने लगा कि क्या फ़ायदा इतने रुपए ज़ाया करने का, इतने महीने इतने सालों को लेकर बैठे। आखिर जो हो चुका वो हो चुका था। हम वापस दिल्ली आ गए। पहली डेट मैंने लिफाफा खोला, उसमें लिखा था कि आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। दफ्तर में ऐसी कोई बात ना थी। 10 बजे, 11 बजे, 1 बज गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अभी आधे घंटे में छुट्टी हो जाएगी, ज्योतिषी झूठा है। 1:30 दफ्तर से निकलने लगा तो कमांडर ने बुलाकर मुझे उसी रोज़ आसाम जाने के आर्डर थमा दिए। पेशगोई सच निकली। दूसरी डेट, दूसरा लिफाफा सुबह खोला तो उसमें लिखा था, आज मौत का मुंह देखोगे, न ज़मीन पर न पानी पर, लेकिन बच जाओगे। आसाम उन दिनों वार एरिया था। हम छोटे छोटे हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि जहाज़ को दुश्मन की गन ने निशाना बना लिया और हमें पैराशूट से कूदना पड़ा। उसी दिन दोपहर के बाद मेरा पैराशूट दरख्त में अटक गया। मौत से बचकर मैं दरख्त के साथ लटक रहा था। ये थी दूसरे लिफाफे में की गई पेशन गोई। तीसरी डेट, इतवार का दिन था। सुबह लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, आज तुम अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलोगे। उस दिन 3 ख़ानदानों ने पिकनिक का प्रोग्राम बना रखा था। मैं भी मद्दू था। वहाँ पिकनिक में या तो खालाएँ और फूफियों जैसी ख्वातीन थी या नौखेज़ कम उम्र लड़कियाँ। मैंने सोचा इस पेशगोई में ज्योतिषी से ज़रूर भूल हो गई है। लेकिन ठीक 10 साल बाद उन्हीं बच्चियों में से एक बड़ी होकर मेरी बीवी बन गई। चौथी डेट, 1947 था। लिफाफा खोला तो लिखा था, तुम वतन बदल लोगे। पाकिस्तान बना तो मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया। पांचवा बंद लिफाफा अभी मेरे पास था। 1951 के किसी महीने की तारीख उस पर दर्ज थी। इस ज्योतिषी की 4 पेशगोइयाँ इतनी सही निकली थी कि मेरे दिल में उसको मिलने का इश्तियाक जुनून की हालत इख्तियार कर गया। मुश्किलों से वीज़ा मिला। आखिर बम्बई पहुंचा और होटल में क़याम किया। पांचवा लिफाफा, पिछली रात होटल में क़याम के बाद सुबह उठा तो ये वो तारीख थी। लिफाफा खोला तो उसको पढ़कर दंग रह गया। लिखा था कि आज तुम फिर मुझे मिलने आओगे। दिल में ज्योतिषी की एक्यूरेसी को सराहते हुए टैक्सी लेकर उसके पते पर पहुंचा तो वहाँ बहुत से लोग और पुलिस मौजूद थी। मैंने पूछा तो मालूम हुआ आधी रात को कोई ज्योतिषी को कत्ल कर गया है। दूसरों की किस्मत का हाल बताने वाला खुद अपनी किस्मत ना जान सका। यहाँ पर कर्नल साहब का आर्टिकल ख़त्म हो गया। इसको पढ़ने के बाद इन उलूम में मेरी दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि आज तक उनसे पीछा छुड़ा सका। पाकिस्तान में कोई नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं। 2-3 बार हिंदुस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मुताल्लिका लोगों से मिला, किताबें खंगाली तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सही और सच्चा कोई इल्म अगर है या था भी तो वो आज से 70-80 साल पहले था। जो कम लोग इसमें महारत रखते थे वो मरते वक्त ये इल्म अपने साथ ही ले गए। मुमकिन है वो हासिल थे कि जो इल्म उन्हें मालूम है वो दूसरों को ना पहुँचाए। वैसे हिंदुस्तान में हर महल्ले में ऐसे बहुत से पंडित हैं जो पैदा होने वाले की जन्मपत्री बना देते, शादी वगैरह का मुहूर्त निकालते। उनका सच झूठ जानने का कोई ज़रिया नहीं। बहरहाल जिस इल्म से ज्योतिषी ने हमारे कर्नल साहब को बताया इसमें सच ज़रूर था, बशर्ते कि कर्नल साहब ने पूरा सच बताया हो।
मगर इसमें कोई शक नहीं कि ज्योतिषी को खुद अपनी किस्मत का हाल मालूम ना था। क्या एस्ट्रोलॉजी को हाफ ट्रूथ कहें? यह है आपकी पूरी कहानी। अब आप लोग इस पर कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।